के लिए निकली, कुछ महात्मा मिले। महात्माओं ने कहा तू यहाँ फल क्यों बेचती है, एक काम कर तू गोकुल जाया कर फल बेचने के लिए। तो उसने सोचा शायद वहां मेरा माल ज्यादा बिकेगा, तो टोकरी ली और गोकुल चली आई। यमुना पार करके गोकुल आई, और जैसे यमुना पार किया उसने, उसके बाद देखा वहां यमुना पार करते ही गोकुल के जितने वृक्ष हैं समस्त वृक्ष फल पुष्पों से परिपूर्ण हैं, पके पके सुंदर सुंदर फल लगे। उस फल वाली को जितनी गालियां याद थी सब महात्माओं को दे डाली। अरे भाई, जिनके यहाँ इतने पके पके मीठे मीठे ताजे ताजे फल होंगे, भला मेरे खट्टे और बासी फल कोई क्यों खरीदेगा। पर चलो आ गई, कोई फल ले लो करते दोपहरी हो गई, एक ग्राहक नहीं मिला। भटकती भटकती बाबानंद के द्वार पर जाकर के पहुंची, और मेरे भाई बहन सीधा सा सिद्धांत है, जिसकी कोई नहीं सुनता मेरा गोविंद सुनता है। कोई फल ले लो। भगवान निकल करके आए और भगवान ने कहा फल वाली तू मुझे फल देगी। फल वाली ने भगवान को देखा नहीं, केवल सुना। उसको लगा मुश्किल से एक ग्राहक मिला, वो भी कोई बच्चा, ये क्या लेगा तो क्या देगा। कोई ना, टोकरी उतार के नीचे रखी। अब भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा फल वाली तू मुझे फल देगी। तो उसने कहा फल दूंगी, जा जा पहले अपने घर से कुछ मोल लेके आ। परेशान सी हो गई थी फल वाली, पहले जा घर से कुछ मोल लेके आ। तो भगवान ने दाएं बाएं देखा और मन ही मन सोचने लगी ये मोल क्या होता है। जब समझ में नहीं आया तो फल वाली से बोले अरे फल वाली ये मोल क्या होता है। अब फल वाली ने भगवान को प्यार से देखा और देख करके मुस्कुरा करके बोली देखो, जो चीज हम किसी से लेते हैं और उसके बदले में जो दिया जाता है उसको मोल कहते हैं। भगवान फिर कुछ देर विचार करते रहे और विचार करने के बाद फल वाली से बोले अरे फल वाली, मेरी मैया तो मुझे रोज दूध दही माखन देती है, लेकिन वो तो मुझसे कभी मोल, बोलो ना, वो तो मुझसे कभी मोल नहीं मांगती, फिर तू मोल क्यों मांगती। फल वाली ने कहा तेरी मैया तुझसे मोल इसलिए नहीं मांगती है क्योंकि तू उसको मैया बोलता है। भगवान ने कहा इतनी सी बात है, तुम्हें तुझे भी मैया भाई, इतने से अगर बात बन जाए तो सौदा महंगा तो नहीं है। फल वाली हंस दी, तो मुझे मैया बोलेगा तो हाँ। तो फल वाली ने अपनी बूढ़ी भुजाएं, वृद्ध भुजाएं फैला दी और भगवान सिमट करके उसकी गोद में आ गए, अंक में आकर के बैठे और ऊपर की ओर देख करके बोले अरे मैया तू मुझे फल देगी। आहा, फल वाली निहाल हो गई। ऐसा अनमोल मोल तो आज तक कभी मिला ही नहीं था। साक्षात परात्पर ब्रह्म जिसकी गोद में बैठे हों, क्या अभी भी उसे मोल की कामना हो सकती है। उसका मन हो रहा था बच्चे को गोद से ना उतारे। फिर सोचा पता नहीं किसका बालक है, कहीं कोई मेरा अपमान न कर दे, इसलिए उसने भगवान को खड़ा कर दिया और भगवान से बोली ले तुझे फल देती हूँ, ले जा फल। भगवान बोले ना, अब पहले तुझे मोल ला के दूंगा फिर फल लूंगा। भगवान अंदर की ओर भागे और अंदर जाकर के देखा तो आंगन में कुछ अनाज था। कौन सा अनाज था भागवत जी में नहीं लिखा, कुछ अनाज रखा था। भगवान ने वो अनाज अपनी अंजलि में भरा और वहां से लेकर कूदते कूदते चले तो आंगन से लेकर के और दरवाजे तक अनाज की एक रेखा सी बनती चली गई। पता नहीं एक आध दाना हाथ में बचा होगा नहीं बचा होगा। फल वाली के सामने आकर उसने केवल हाथ झाड़ दिया, ये ले अपना मोल और मुझे फल दे। पर मैंने कहा ना, आज फल वाली को जो अनमोल मोल मिला है उसी पाने के बाद अब उसे मोल पाने की कामना रही ही नहीं गई। वो हंसी, उसने देखा भगवान की अंजलि खाली थी तो उसने भगवान के मुखकमल को देखती जा रही है और एक एक फल। भगवान ने भी कहा जरा मैं भी तो देखूं तू मुझे कितने फल देगी। फल वाली के सारे फल भगवान के अंजलि में समा। भगवान फल लेकर के मुड़े, फल वाली ने बस इतना ही सुना। भगवान कह रहे थे अरे मैया, अरे बलदाओ भैया देखो तो सही मैं कितने सारे मीठे मीठे फल लेकर आया हूं। फल वाली की आंखें सजल हो गईं।
फल वाली मन ही मन विचार करती है, वो तो मैं जानती हूं ना मेरे फल कितने ताजे और मीठे। कोई बात नहीं, आज कोई ग्राहक नहीं मिला तो ना सही, मैं जानती हूं आज रात मुझे भूखे सोना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज जो मिला है वो मेरे लिए अनमोल है। ऐसा विचार करके फल वाली ने टोकरी अपने सिर पर रखी और चल दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फलैरपूरेद रत्ने फल भाण्डम पूरिच। फल वाली ने अगर अपने सारे के सारे फल भगवान के अंजल में डाल दिए तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने भी उसकी टोकरी को रत्नों से परिपूर्ण कर दिया, रत्नों से भर दिया। फल वाली जाकर के पहुंची और विचार करती जा रही, मैं सारे के सारे फल तो उसको देकर आई हूं, फिर टोकरी इतनी भारी भारी सी क्यों लग रही है? अपनी कुटिया में जाकर उसने पूरी की पूरी टोकरी पलट दी। टोकरी पलट दी। हमेशा अंधकार से परिपूर्ण रहने वाली उसकी कुटिया आज रत्नों से जगमगाने लग गई। फल वाली की आंखों में आंसू आ गए। उन कांच के टुकड़ों को अपने हाथ में उठाया और लुटा दिया। अरे अब ये कांच के टुकड़े मेरे किस काम के? जब अनमोल रत्न मुझे जो मिला, नीलमणि भगवान जिसको मिल गए हो, नीलमणि रत्न जिसको मिल गया हो, बोला अब ये कांच के टुकड़े मेरे किस काम के हैं? उसने सारे के सारे रत्न लुटा दिए और भाव से गाया। शायद बाद में मीरा का भी भाव यही रहा होगा। मीरा ने भी तो यही गाया, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आज एक सभा लगी। सभा में ये हुआ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, यहाँ अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन इसलिए धन्य है क्योंकि वहां पर नित्य भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन चले। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वृंदावन नाम का एक नवीन अरण्य है, हमारी गायों के लिए सुंदर जगह है, यमुना का तट है, गिरिराज महाराज हैं, वहां चलेंगे। वृंदावन सो बन नहीं और नंद गाम सो गाम, और बंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। मीरा जी से किसी ने पूछा, आपने तो समस्त भारतवर्ष की पदयात्रा की है, आपको सबसे सुंदर उत्तम तीर्थ कौन सा लगा? तो मीरा जी मुक्त कंठ से कहती हैं, बोलो जी, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, 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 आलीरी मोहे लागे वृंदावन